नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमने एक सेशन किया जिसमें एम्स न्यू दिल्ली ने इस नॉर्सेट 7 के लिए वैकेंसी पोजीशन जो है वो डिक्लेयर की है। और वैकेंसी पोजीशन का पीडीएफ जो आप सभी लोगों के पास में है, ये हमने अभी एक नई शीट बनाई है। और ये शीट आपको क्या बताती है, टोटल वैकेंसी पोजीशन बता रही है मेल फीमेल का। हमने इसको 2 तरीके से यहाँ पर जो है वो एनालाइज़ करने की कोशिश की है। 2-3 सेक्शंस बनाए हैं। एक आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सीट्स, जैसे एम्स बठिंडा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हों 16 है। 80-20 आपको पता है एम्स इंस्टीट्यूट्स में 80-20 के हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 80% सीट्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए 20% सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं। उस हिसाब से एम्स बठिंडा में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 13 सीट्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स होनी चाहिए। जबकि इस रूल के अगेंस्ट, इस नियम के अगेंस्ट में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की 2 पोस्ट ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेल कैंडिडेट्स की 1 पोस्ट कम हो गई। जो डिफरेंस है हमने यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर के किया है कि +2 का जो हो बेनिफिट हो गया है, यहाँ पर मेल्स को 2 का नुकसान हो गया है। लेकिन ये हर जगह पर ऐसा नहीं है। तो हर जगह पर नहीं है तो क्या हुआ है, भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स 117 है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं 23 और 94 होनी चाहिए। एक्चुअल में भी 23-94 आई हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। लेकिन बिलासपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं, दोनों की दोनों सीट्स ही जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स को चली गई हैं, जबकि ये रूल के हिसाब से दोनों की दोनों सीट्स फीमेल को आनी चाहिए थी। हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, डोंट नो क्या इसके पीछे रीज़न रहा है, कोई बैकलॉग भी नहीं है। पहले लगा कि भई कोई बैकलॉग हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों की दोनों सीट जो हों मेल कैंडिडेट्स के खाते में चली गई। फीमेल्स को 2 का नुकसान हुआ, मेल्स को 2 का फ़ायदा हो गया। एम्स देवघर में 72 सीट्स में से फीमेल्स की जो हों 58 और मेल्स की 14 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान करते हुए फीमेल्स को 55 और मेल्स को जो हों 17 सीटें दी गई हैं। गोरखपुर में ऐसे ही 93 सीट्स में से जो फीमेल कैंडिडेट्स को जो 2 सीट्स ज़्यादा दे दी गई। एम्स गुवाहाटी में जो हों फीमेल कैंडिडेट्स को 1 सीट ज़्यादा दे दी गई। एम्स जोधपुर में फीमेल कैंडिडेट्स को जो है वो मतलब मेल फीमेल के में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एम्स कल्याणी में फीमेल कैंडिडेट्स को जो है वो 6 सीट्स होनी चाहिए थी, 16 दे दी, 10 का फ़ायदा हो गया मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल्स को नुकसान हो गया। ऐसे ही मंगलागिरी में मेल कैंडिडेट्स की 23 सीट्स आनी चाहिए थी, 20 दी, 3 का नुकसान हो गया। नागपुर में 74 में से मेल कैंडिडेट्स की 15 सीट्स होनी चाहिए थी और 17 दे दी, 2 का फ़ायदा हो गया। सबसे बड़ा उलटफेर जो आपको नज़र आएगा वो एम्स रायबरेली में नज़र आएगा। एम्स रायबरेली में 160 सीट्स हैं, 128 सीट्स फीमेल्स की बनती हैं और 32 सीट्स जो हैं वो मेल्स की बनती हैं। अब जो लिस्ट उन्होंने दिखाई है उसके हिसाब से फीमेल्स को जो है वो 74 ही दी हैं, यानी टोटल 54 सीट्स का जो डिफरेंस है। हमें लगता नहीं है कि कहीं से भी कोई गलती है क्या, या क्लेरिकल मिस्टेक तो हमें थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा कि हर एक सेक्शन में जो गलती हो जाए। यहाँ पर एक बड़ा जो गैप जो आपको नज़र आ रहा है 54 सीट्स का, एम्स रायबरेली में 160 में से 54 सीट्स जो हैं फीमेल्स की कम है 80-20 के हिसाब से। एम्स न्यू दिल्ली में जो हो 1 सीट ज़्यादा है फीमेल कैंडिडेट्स की। पटना में कोई फ़र्क नहीं है, ऋषिकेश में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही एम्स जम्मू में 3 सीट्स जो हों मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा चली गई। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखते हो, ओवरऑल टोटल 1487 पोस्ट में से फीमेल कैंडिडेट्स की 1190 पोस्ट बनती हैं, लेकिन उनके अकाउंट में एक्चुअल में 1131 पोस्ट आई हैं, 59 पोस्ट का नुकसान हो गया। मेल कैंडिडेट्स की 297 बनती हैं, लेकिन 356 आई हैं, यानी 59 सीट्स का बेनिफिट हो गया। प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से? डोंट नो। नंबर हैं पैसे नहीं हैं, पैसे प्रॉफिट में, पैसों को ही प्रॉफिट में यूज़ किया जाता है या बोला जाता है, ऐसा भी नहीं है। कई बार वेट को भी ले लिया जाता है, नंबर को भी ले लिया जाता है। एनीवे, हमने जो आपको जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे थे, यहाँ पर एक शीट बना करके आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। ये शीट आपको हमारे वेब पोर्टल www.nursingsmart.org पर भी मिल जाएँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है यहाँ पर ब्यौरा। अगर इसमें कुछ चेंजेज़ आते हैं तो एम्स जो है इसको क्लेरिफ़ाई कर देगा। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक भी नहीं है, ऐसा ही है, इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, अगले 2 से 3 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी कुछ पोस्ट्स आ रही हैं क्या?
हमें थोड़ी सी संभावनाएं जो हों कम नज़र आ रही हैं, आ जाएं तो आप लोगों के लिए प्लस में ही होंगी, माइनस में नहीं होंगी। अल्टीमेटली तैयारी तो उसी हिसाब से आपको करनी है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।